और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर का 2 घंटे कार्य बहिष्कार। उदयपुर में डॉक्टर रवि शर्मा की मौत पर रेजिडेंट डॉक्टर्स विरोध जता रहे हैं। 8 से 10 बजे तक ओपीडी आईपीडी में रेजिडेंट डॉक्टर का बहिष्कार किया गया है। ट्रॉमा, इमरजेंसी, आईसीयू, ईओटी और लेबर रूम में सेवाएं जारी हैं। विभिन्न मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल का आज दूसरा दिन है और ओपीडी आईपीडी में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल है। ट्रॉमा, इमरजेंसी, आईसीयू, ईओटी और लेबर रूम में सेवाएं जारी हैं। मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन को तेज करने की भी चेतावनी दी गई है। तो विभिन्न मांगों को लेकर पेन डाउन हड़ताल का आज ये दूसरा दिन है। लगातार डॉक्टरों की ओर से मांगे उनकी रखी जा रही हैं। मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। हालांकि आमजन जो कि अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। ओपीडी, आईपीडी जैसी सेवाएं बंद हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो फिलहाल चालू है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निजाम कंटारिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। निजाम जी, क्या जानकारी है, क्योंकि आज दूसरा दिन है इस पूरी हड़ताल को लेकर, क्या फिलहाल हालात देखे जा सकते हैं और इस हड़ताल को देखकर क्या कुछ कहा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए कि जो उदयपुर के रेजिडेंट है डॉक्टर रवि शर्मा, उनके करंट लगने से कूलर में करंट की वजह से मौत हो गई थी। उस मामले में अलग अलग पोस्टमार्टम हुए, 2 पोस्टमार्टम और दोनों की रिपोर्ट भी अलग है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग है। उसके साथ ही एक परिजनों को आर्थिक मुआवजा, एक परिजन को नौकरी और इसके साथ ही कुछ अन्य जो मांगे हैं उन सबको मिला के लगातार ये मांग करें। उदयपुर, जोधपुर और जयपुर, ये तीनों ही जगह के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे हैं। पेन डाउन हड़ताल है जो सुबह 8 से 10 बजे तक होती है। अब 8 से 10 बजे तक अभी फिलहाल कहे तो एसएमएस में जो ओपीडी और आईपीडी थी वहां पे रेजिडेंट डॉक्टर ने काम नहीं किया। दूसरी तरफ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो ट्रॉमा है, आईसीयू है या ईओटी है, वो लेबर रूम में जो है रेजिडेंट काम कर रहे हैं। फिलहाल जो है पूरी तरह से हड़ताल नहीं, केवल ये पेन डाउन सांकेतिक पेन डाउन है। और अब लगातार चेतावनी दे रहा है एसोसिएशन कि अगर जल्दी ही मांगे नहीं मानेंगी तो वो लंबी हड़ताल पे जाने की तैयारी कर रहा है। और देखिए कि इसकी वजह से असर भी देखा जा रहा है। अब चूंकि 10 बज रहे हैं, 10 बजने के साथ ही जो है रेजिडेंट फिर से जो है अन्य सेवाओं में वापस जुड़ रहे हैं, क्योंकि 8 से 10 2 घंटे का ही पेन डाउन रखा गया है। तो अब ये लगातार आज दूसरा दिन है और संभवतः इस मामले में सरकार की ओर से भी आगे बढ़ा जाता है। बिल्कुल निजाम जी, मैं चाहूँगी एक बार डॉक्टरों की जो मांगे हैं वो भी आप बताइएगा। और मांगे अगर नहीं पूरी होती हैं, क्योंकि हालात हम देख रहे हैं, ओपीडी, आईपीडी जैसी सेवाएं अभी बंद की हुई हैं, इमरजेंसी सेवाएं हालांकि चालू हैं, लेकिन फिर भी जो जनता अस्पताल में पहुंच रही है इलाज करवाने के लिए, इलाज नहीं हो पा रहा है, काफ़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। और डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे आंदोलन और बढ़ाया जाएगा और बड़े आंदोलन की चेतावनी उनकी ओर से दी गई है। बिल्कुल, देखिए इसमें मुख्य जो मांग है वो है इस पूरे मामले की निष्पक्ष तौर पे जांच करना, इस पूरे घटनाक्रम की जो जिस तरीके से कि भाई कौन दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करना, जो परिवार है उसको आर्थिक मुआवजा देना, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को, लेकिन एक जो मांग है वो बेहद अलग है। उसमें जब कहा गया है कि प्रशासन और सरकार क्षमा याचना करे कि उनकी गलती की वजह से डॉक्टर का निधन हुआ है। फिलहाल इन सभी बातों पे और दूसरा जो अगर है सरकार की तरफ से किसी तरह की वार्ता जो है उनकी तरफ से अभी जानकारी नहीं आ पाई है। लेकिन ये है कि जयपुर का जो एसोसिएशन है रेजिडेंट डॉक्टर, उसने चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो वो और कठोर सख्त आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल, और देखना भी होगा कि डॉक्टरों की जो मांगे हैं कब तक उनको माना जाता है और इस पूरे मामले में क्या कुछ नया मोड़ देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।